व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियोस में जो सीखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद अब सब देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ स्पेशल टाइप्स, जो टाइप्स हैं इनसे रिलेटेड हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो कौन सी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा था मैट्रिक्स का, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। जब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर सपोज करो हम कोई एंट्री को आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जहाँ पर हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करती है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ ए आई जे ए जे आई के इक्वल हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होता है, रो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो हमने रोज और कॉलम्स को हर एक एंट्री में इंटरचेंज किया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए फॉर ऑल आई एंड जे, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 3। सॉरी इस मैट्रिक्स की बात करते हैं ना। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 2। ओके, सो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, रोज कॉलम में इंटरचेंज होंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 2 1। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसकी। सो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा ले लेंगे। 1 2। सो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी ए। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो वो हमारे पास क्या बना? 1 माइनस आएटा 2 आएटा -3। अगर किसी को ट्रांसपोज नहीं निकालना आता तो वो हमारी से प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकता है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। मतलब ए ट्रांसपोज का जब हम नेगेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम एंट्रीज की फॉर्म में बोलना चाहें, कि जो हमारे पास ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई जे। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो एग्जाम्पल देख ले पहले। अब इसके हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 0 0 5 -5। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा? 0 5 -5 0। फर्दर ऑन हमने इसका क्या करना है? नेगेटिव लेना है। जब हम माइनस, अब आप देखोगे कि जो ए मैट्रिक्स था वो हमारे पास माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज जब हम इसका नेगेटिव साइन लगाएंगे आगे 0 5 -5 0, जो कि हमारे पास क्या बन गया? ए। सो हमें पता लग गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
ओके, सो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, हमने ए ट्रांसपोज को उसका कॉन्जुगेट निकालना सीखा था जिसमें हमने इसको नोटेशन दी थी ए थीटा। तो हमारे पास जब ए इक्वल्स टू ए थीटा, ए थीटा क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। जब हमारे पास ए थीटा के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि जो वो हमारा मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई का कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। इसके अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स लिया हमने, हम इसका ए ट्रांसपोज करते हैं पहले। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 1 प्लस 2 आइटा 1 माइनस 2 आइटा एंड 5। अभी हम इसका ट्रांसपोज करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल लेंगे जब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस 2 आइटा 1 प्लस 2 आइटा 5 विच इज इक्वल्स टू। सो हमें पता लग गया कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब इसमें हमारे पास एक नोट आ जाता है, हमने क्या नोट डाउन करके रखना है इसमें, जो हमारा नोट है वो क्या है कि जो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी उसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं, जो सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, ये डायगोनल वाली एंट्रीज जो होती हैं ये हमारे पास रियल होनी चाहिए। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। अगर डायगोनल एलिमेंट्स रियल नहीं हुए, सपोज करो यहाँ पर हमने कोई भी 2 ना लेके हमने कोई भी मैट्रिक्स ए ले लिया जिसकी एंट्रीज थी यहाँ पर आइटा 2 आइटा, मतलब हमने रियल को छोड़ के हमने इमेजिनरी एंट्रीज कंसीडर कर ली कोई मैट्रिक्स की। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने पर डायगोनल वाली जो एंट्रीज होती है वो डायगोनल पर ही रहती हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आइटा आइटा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, बट जब आप इसका फर्दर कॉन्जुगेट करोगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। जब माइनस का साइन आएगा तो आप देखोगे कि माइनस आइटा, बट वो आइटा के इक्वल तो नहीं आया जो हमारे पास ए में एंट्री थी। सो इस कारण जो हमारे पास एंट्रीज होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, रियल एंट्रीज होनी चाहिए। डायगोनल पे जो एंट्रीज होगी वो हमेशा कौन सी होगी, रियल एंट्रीज होगी। सो आफ्टर हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कौन सा आ जाता है, स्क्यू हर्मिशियन। जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, उसके बाद हमने हर्मिशियन, और हर्मिशियन के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन में हमारे पास क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन में जो हमारे पास मेन कंडीशन है वो क्या होती है, ए जो है वो किसके बराबर आ जाता है, माइनस ऑफ ए थीटा। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई एंड इनका कॉन्जुगेट सभी एंट्रीज के लिए। इसकी हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, 2 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा। सो ये जो हमारे पास हमने ए मैट्रिक्स लिया, आप देखो अभी हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। जब हमने इसका ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 आइटा, बट साथ में हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो माइनस 1 माइनस 2 आइटा। फर्दर 1 प्लस 2 आइटा, बट कॉन्जुगेट किया तो 1 माइनस 2 आइटा, माइनस आइटा का आइटा। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो हमारे पास माइनस ऑफ ए थीटा के बराबर आया। हमने ये चेक करना है ए माइनस ऑफ ए थीटा, तो हमारे पास ए थीटा है, हम इसके साथ नेगेटिव जब लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 माइनस 1 प्लस 2 आइटा माइनस प्लस 1 प्लस 2 आइटा एंड माइनस आइटा, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन में हमारे पास क्या होता है, ए नेगेटिव साइन के साथ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। एंड जो इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है वो हमारे पास क्या होती है,
तो इसमें जो हमने ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, अभी आप लिखो नोट। इसके लिए हमारे पास क्या नोट है कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज या तो आइदर 0 हो जाए और प्योरली इमेजिनरी। डायगोनल एंट्रीज आप देख सकते हो जो हमने कंसीडर किया वो या तो हम 0 ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए। अगर आप रियल ले लोगे तो वो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू हर्मिशन नहीं बनेगा। अभी ये सब जो पॉइंट्स हैं हमारे ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि अगर एंट्री सपोज करो पूछते हैं मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है ही नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल एंट्रीज को चेक कर लेंगे। अगर डायगोनल में रियल एंट्री आ गई कोई भी, लाइक 1 2 कुछ भी हमारे पास रियल नंबर आ गया, तो हम बोल देंगे वो स्क्यू हर्मिशन हो ही नहीं सकता। जैसे इसमें अगर हमारे पास वो पूछ रहा है हर्मिशन चेक करो, और डायगोनल पे हमारे पास कोई इमेजिनरी आइटा 2 आइटा कुछ भी प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, वो ऑप्शन तुरंत ही एलिमिनेट कर दे, क्योंकि वो मैट्रिक्स अभी भी हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हर्मिशन में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रियल होने चाहिए, स्क्यू हर्मिशन में या तो 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी। सो आफ्टर दिस जो हमारे पास अब मैट्रिक्स आया है वो कौन सा है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, इफ a into a theta is equals to a theta into a, और ये फर्दर हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बनता है, दैट इज a इंटू ए थीटा। अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, हम बोलते हैं थीटा इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, सो हमारे पास क्या होगा, इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ ए थीटा, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। ओके, सो एज ऑल यू कैन सी हमने यूनिटरी मैट्रिक्स देख लिया। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ए इंटू ए थीटा, जब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, और फिर हमने क्या किया, इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि ए थीटा इनवर्स के बराबर हो जाता है, तो हम वो क्या बोल देते हैं, वो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। आफ्टर यूनिटरी मैट्रिक्स व्हाट वी हैव इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास जब हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें तो फर्दर हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, दैट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स को ले लिया सिंपली, माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली आइडेम्पोटेंट होगा, आप देख ही सकते हैं 1 0 0 1, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, ए स्क्वायर मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, 1 0 0 1 1 0 0 1। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, पहली रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 हमारे पास क्या होगा 1, इसको इसके साथ करेंगे 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 सो 0, और 0 1 को जो हमने इसके साथ किया 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। ये हमारे पास दोबारा से ए ही आ गया, तो हमारे पास क्या पता लग गया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्लियरली हमारे पास क्या बन गया, आइडेम्पोटेंट। ए का स्क्वायर चेक करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस, आपको सबको ये चीज़ तो पता ही होगी ना, जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 3 का है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है, कि जो पहले वाली मैट्रिक्स है
उसके कॉलम्स सेकंड वाली की रो के बराबर होनी चाहिए, हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ आप सबको क्लियर ही होगी। सो जब हम इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रो ओके। सो जब हम इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज +2 -4 इंटू 1 दैट इज -4। फर्दर इसको इस कॉलम के साथ करेंगे, अब 2 इंटू 2 -4 -6 +8। इसके साथ करेंगे जब -8 -8 +12। अभी हम क्या करेंगे, -1 3 4 जो ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा -2 -3 +4। यहाँ पर आएगा 2 + 9 -8 4 + 12 -12। जब अब थर्ड रो को सबके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 2 -3 -2 -6 +6 -4 -8 +9। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बना, 4 + 2 -4 दैट विल बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियरली आप देख सकते हो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास एक इक्वल है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। सो ये हमारे पास किस इक्वल आ गया, ए इक्वल आ गया, ये दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। सो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट। सो आइडेम्पोटेंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है वो कौन सा होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। सो पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक से हमारे पास मतलब क्या होता है कि रेपिटेशन, जिसमें हमारे पास कुछ टाइम के बाद वैल्यूज हम बोलते हैं रिपीट होने लग जाती है। वैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आफ्टर सम टाइम हम मतलब जैसे हमने हमारे पास एक के कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो हमारे पास क्या होता है जब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स देने लग जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। के कुछ भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू हो सकती है। सो आफ्टर पीरियोडिक जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कौन सा है, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास जीरो दैट इज नल मैट्रिक्स के इक्वल आने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट। हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं इसकी, लाइक 0 1 1 0। ये हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स लिया। आप चेक करो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 1 0 0 1 1 0। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वेट वेट वेट, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 इंटू -1। सो नीलपोटेंट की जब हमने एग्जाम्पल कंसिडर करी, हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 0 1 0 दैट विल बी 0 1 को 0 0 के साथ किया 0 0 1 1 0 दैट इज अगेन 0 0 0। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास जब k इक्वल्स टू 2 हो गया तो ये हमारे पास जीरो नल मैट्रिक्स बन गया। तो ये कौन सी एग्जाम्पल होगी हमारे पास, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की एग्जाम्पल होगी। एंड आफ्टर नीलपोटेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, नीलपोटेंट के बाद जो हमने करना है वो हमारे पास कौन सा होता है, इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, इन्वोल्यूटरी में हमारे पास क्या होता है कि जब हम ए का स्क्वायर करते हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, यानी कि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसे बोलते हैं, वो हमारे पास कौन से बन जाते हैं? इनवॉल्यूटरी। ऑब्वियसली जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो खुद तो जब हमने ऊपर भी देखा था आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, तो जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो आइडेम्पोटेंट भी होता है, इनवॉल्यूटरी भी होता है। इसकी आप एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास बेसिकली वैसे है क्या, ए, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये माइनस ऑफ आई ही तो है आइडेंटिटी का नेगेटिव। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या होगा, -1 0 को जब आप करोगे, आप चेक करना है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स थी। हमने कौन कौन सी टाइप की, हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से जो हमने कौन कौन सी स्पेशल टाइप्स में हमने कौन कौन सी टाइप से स्टार्ट किया, सबसे पहला था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जो देखा वो हमारे पास क्या था कि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाता है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन। हर्मिशियन में हमने दो एक स्पेशल नोट किया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रियल होने चाहिए। एंड स्क्यू हर्मिशियन में हमने क्या बोला है कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास या फिर जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकती हैं। देन यूनिटरी, यूनिटरी के बाद आइडेम्पोटेंट, एंड आफ्टर आइडेम्पोटेंट के बाद हमने जो मैट्रिक्स किया वो कौन सा, ये हमने एक आइडेम्पोटेंट की एग्जांपल दोबारा से की थी। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन घर पे इजीली दोबारा से खुद चेक करना कि क्या ये आइडेम्पोटेंट बन रहा है। उसके बाद पीरियोडिक मैट्रिक्स, एंड पीरियोडिक के बाद नील पोनेंट के बाद हमने किया इनवॉल्यूटरी। तो ये जो हमारे पास बेसिकली सारी टाइप्स थी वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। सो आफ्टर दिस अब जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सो जो अब हमने सीखना है वो हम क्या सीखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ। ओके, सो एज यू कैन सी अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो होगा 2x2 मैट्रिक्स के ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम इन जनरल अगर देखें, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हम जनरल हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, A11, A12, A21, A22। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर है हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो विद साइन चेंज। जैसे हमने माइनर और फैक्टर निकालते टाइम किया था, A11 A22 माइनस A12 A21, जो ये हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अभी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 5। इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 माइनस 2 × 3, ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 - 6 दैट इज -1। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, -1। सो आई होप कि आप 2x2 के ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो चुका होगा। अभी आप इसके डिटर्मिनेंट को घर पे ट्राई करना, 1 5 2 7। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -3। सो आफ्टर दैट अब जो हम सीखेंगे वो हम किसका सीखेंगे, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 2 3 4 ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स था। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सबसे पहली बात, जब 3x3 का जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हमारे पास हमेशा सेम आएगा। जैसे कि अब हम अगर इसमें जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 1 3। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम करें इसके अलोंग निकालेंगे एक्सपैंडिंग, अगर हम कर रहे हैं अलोंग R1। मैं आपको किसी और के अलोंग भी निकाल के दिखा दूंगी, बट पहले हम R1 के अलोंग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, R1 हमारे पास ये रो है, 2 2 इसको कवर किया, इस कॉलम को, इस रो को कवर किया, ये हमारे पास क्या बचा, 2 7 3 5, इसको एज इट इज़ रख लो। एंड जैसे हमने माइनर और कोफैक्टर में किया था, जो हमारे पास ये वाली एंट्रीज होती हैं, ये 4, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, यानी कि ये एंड ये, हम इसके क्या कर देंगे, हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं। सो अभी हमारे पास क्या होगा, -3
इस कॉलम को कवर किया, इस रो को कवर किया, 4 1 3 5 प्लस 1, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4 2 1 7 4 2 एंड अब हम इसका फर्दर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 10 माइनस 21 माइनस 3 इंटू, अभी 4 इंटू 5 20 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 28 माइनस 2 एंड ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 22 माइनस 51 प्लस 26 एंड दैट विल बी माइनस 47। सो ये हमारे पास क्या हो गया का डिटर्मिनेंट। सो ये हमने किसके अलोंग किया, R1 के। अगर आप किसी और रो या कॉलम के अलोंग करना चाहोगे तो हम वो भी करके देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज अब अगर हम एक्सपैंड करें अलोंग, सपोज कर लो C1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू, इसको कवर किया, इसको कवर किया, 2 7 3 5। अभी इसके साथ साइन चेंज करते हैं, माइनस ऑफ 4, इस कॉलम इस रो को कवर किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 7 1 5। आफ्टर दैट हमारे पास 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास कॉलम गया, रो गई, 3 2 1 3। ये हमारे पास क्या आया, 2 10 माइनस 21 माइनस 4 15 माइनस 7 प्लस 1 9 माइनस 2 दैट विल बी minus 22 minus 4 into plus 1 into 7, that is minus 22 minus 32 plus 7। एंड आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 47। सो आई होप आपको डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालते हैं हमने वो सीख लिया। सो आफ्टर डिटर्मिनेंट हमारे पास एक टाइप हो जाती है मैट्रिक्स की, मतलब टाइप बोल सकते हैं हम। यस, हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं, सबसे पहली बात ये जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालते हैं। एंड जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या रहती है हमारे पास, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है, एंड अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एज हमने ऊपर इसका डिटर्मिनेंट निकाला -47 नॉन ज़ीरो, दैट इज नॉन सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट -3 यानी कि ये भी कौन सा है मैट्रिक्स हमारे पास, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सेम हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हमने ऊपर देख ही लिया। इसको हम शॉर्ट वे में सीखेंगे जब हम आइगन वैल्यूज़, अगर आप आइगन वैल्यूज़ विद इन मतलब क्विकली निकाल सको, मैट्रिक्स ऐसा आ जाएगी हम उसकी इजीली आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट विल बी मतलब तभी हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की नीड है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो आप बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। सो ये था हमारे पास प्रॉपर वे, हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एंड देन हमने क्या सीखा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स कौन से होते हैं।